बजरंगबली की, राजा रामचंद्र की, बालकृष्ण भगवान की। गुरु सरोज रज निज मन मुकर सुधारि, बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तन जानिके श्री सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। द्वारे द्वारे भटक स्वामी आयो तेरे द्वार, हे अंजनी के लाड़ी ले लग मेरे और बोलिए वीर बजरंगबली की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जीव पर अकारण करुणा करने वाले, मैं खड़ा इसलिए हो रहा हूँ कि सबके दर्शन हो जाए। जगह नीचे है ना। श्री श्री 1008 परमहंस योगीराज, मेरे प्राण मेरी आत्मा मेरे गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद के चरणों में मैं शकोट प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, गुरुवे न भवने तरय न कोई, जो बिरंच संकर्षम होई। गुरु भाग्य से मिलता है और गुरु भाग्य मानव को मिलता है। सदगुरु मिलना बहुत, आज आश्रम में कई लोग बैठे थे, इनमें एक हाथ बैठे भी हैं। संत बलवंत वीर हनुमंत इनके चरणों में शैकोट प्रणाम करते हुए, बंदो प्रथम महीश्वर चरणा मोह जनित सब संशय हरना। भूदेवों को प्रणाम करते हुए, संत चरण विप्र चरण व्यास पीठ को बारंबार प्रणाम करते हुए, सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग और भाई एवं माताओं, भारतीय वाटिका में लहलाते हुए पुष्पूर्वी बालक एवं बालिकाओं, परमात्मा की जब बहुत कृपा होती है किन्हीं जीवों को माध्यम बनाकर के ऐसे आयोजनों का, और ये मन समझना समय का अभाव होता है सबके पास। कथा में आनंद आ रहा था महाराज श्री के, लेकिन कुछ क्रियाएं भी होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, जाना पड़ता है। रात में ही लौटा हुए कार्यक्रम करके आश्रम में। आज कहीं जाना है, कल सवेरे हमको दरोगा सरकार जाना हुआ कार्यक्रम है। कई हजारों का मंच है, प्रभु की कृपा है। भक्तमाल की आप कथा सुन रहे हैं। बंधुओं, कथा तारती है, इसको हास्य रस मत समझना। भगवान से बड़ी 3 चीज है। भगवान का नाम भगवान से बड़ा है, भगवान की कथा भगवान से बड़ी है, और भगवान के भक्त भगवान से बड़े हैं। राम एक तापस प्रिय तारी, नाम कोटि खलकुमत सुधारी। भगवान ने अहिल्या को तारा, कितने तारे, और नाम तारता रहेगा, तारता आया है। और एक बात बता दे, भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्त को मानता है, इसीलिए ये कथा श्रेष्ठ है। अभी महाराज जी गजराज की बात कर रहे थे। पुष्प दिया, गोविंद रीझ गए, काट दिया चरण। भगवंत का बाहर आ जाओ, नहीं आऊंगा। बोले वाह, बड़ा चलाया होता है। अच्छा, प्रेम होता है वहां अधिकार ज्यादा होता है, ये भी ध्यान देना। जहाँ प्रेम होता है वहां अधिकार ज्यादा होता है, वहां कुछ कहने के लिए भी मन करता है।
भगवान का क्यों नहीं आते? बोले तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इतनी देर लगाई। बोले मेरी गलती नहीं है, तू परिवार के भरोसे था, परिवार वाले मेरी सहायता करेंगे। जीव बाहुबल में जीता है, ध्यान रखना। जब बाहुबल थक जाता है तब परमात्मा का बल याद आता है। यही द्रौपदी की दशा थी। पितामह है, सब बैठे हैं, ये दुष्ट दुशासन करेगा क्या? सब गर्दन झुका ली, तब परमात्मा को याद किया। प्यारे बंधुओं, सच्चा नाता है तो केवल उस परमपिता परमात्मा से है। जोड़ लो नाता उससे। नाता एक राम जी से, सारे नाता छोड़ दो। संसार में आए और गवाने पड़ेंगे। भगवान गए, गजराज को पार पर लाए, सीधे से खड़ा कर दिया। अब ये कई हजार वर्ष हो गई, दांत गड़ गए थे, पेड़ में रक्त आ रहा था। भगवान ने अपना पीताम्बर लिया और पहुंचने लगे। पहुंच रहे थे, देखिए कैसा है भक्तों के लिए भगवान। पहुंच रहे थे तब तक एक गड़बड़ हो गई। दृष्टि पड़ी, एक बीमार जा रहा था, उसमें चतुर्भुज रूप में बैठा था व्यक्ति, जैसे भगवान वैसा ही। पूछा प्रभु ये कौन है? तो प्रभु ने कहा ये वही है। बोले मैं समझा नहीं प्रभु। वो तेरा पैर पकड़े था, वही विमान पे जा रहा है। बोले महाराज ये तो बड़ा अन्याय है, मैं मही को मही पे रहे हो, मेरा पैर ही सुरपुर जा, मैं माने पृथ्वी। बोले गजराज तू चाहे नाराज हो, चाहे दुखी हो, जो जन के पग कहते हो वो तो जनते हो पहले। जो मेरे भक्त के पैर पकड़ता है वो भक्त का दुश्मन क्यों न हो, तब भी वो मेरे वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। इसलिए राम ते अधिक राम कर दाक्षा। बोले तेरे पैर पकड़े इसने। बोले महाराज न तो इसने तुलसी दल लिया, न तुम्हारा नाम लिया, हजारों वर्षों में मेरा इतना बड़ा पैर इसके मुंह में रखा है। बोले गजराज मेरे नाम में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी मेरे भक्त की पैर पकड़ने में क्षमता है, इसीलिए इस पैर से पहले मेरे वैकुंठ को जा रहा है। और एक बात बता दें, आप कथा प्रेमी सब कहते हैं, अब मैं बताना चाहता हूं भगवान को भक्त प्रिय क्यों है। बन जाओ भक्त, न वो जाति का भूखा है, न पाती का, न रंग का, न रूप का, वो तो केवल तुम्हारे भाव का भूखा है। वो तो सबरी के बेर भी झूठे खाने के लिए तैयार है। मैं भाव का भूखा, भाव ही एक सार है, तो भाव से बजाओगे तो भविष्य भेड़ा। दुनिया के माखन चुनाई कर भैया ने शिकायत आई, गोपिका का आदमी बना, दुनिया भर की लीलाएं हुई। एक दिन घर में ही मुट्ठी फोड़ दी, मैया ने उठाया डंडा, ध्यान देना, जमुनिया की बालू, मैया की लोटा ढोलना, थोड़ा शरीर भारी था। कन्हैया आगे, मैया पीछे, ढाई ढाई मरे के पैर, मैया थक गई। दौड़ के गोपिका आई, मैया समझ में आ गई। देखिए कितनी गड़बड़ करता है तेरा लाला। अरे हमारे कितने माखन खाए, कितनी मुक्ति, आज तो एक दिन में पड़ी है, क्या दशा हो गई? तू क्या तो पकड़वा दे। कन्हैया बोला ये भरी बैठी है, सब पकड़वाएगी, जरूर पकड़वा देगी। बहुत नौटंकी हुई है। 4 बजे कन्हैया कहाँ पकड़ने वाला, तब तक एक व्यक्ति आ गया। संत ही भगवंत को पकड़वा सकता है। प्यारे बंधु होली तुम भजते फिरना, परमात्मा तुम्हारी पकड़ में आने वाला नहीं है। संत के द्वारा भगवंत को पकड़ा जा सकता है। तब तक नारद जी आ गए, बीड़ा बजाया। मैया क्या बात है कि तू ही देख ले बाबा, मैं तो बड़ी अंतर आ गई हूँ इससे। बोले क्या करें इसको? तो बोले मैं पकड़वा दूं। भगवान के कान में आवाज आई कि जरूर पकड़वा देगा ये बाबा। बच्चे बाबाओं से हरा हूं दुनिया में और किसी से नहीं हरा मैं। बोले मैया मैं पकड़वा दूं। बोले पकड़वा दो बाबा। बोले एक मंत्र दूंगा मैया, ये सुन नहीं गई, आजा बता। बोले जाए भक्तन की सौमंद, बोले जाए सौमंद खवा दे। तो ईश्वर मैंने 250 खवाई दी, 100 भैया की और 100 मैया की और 50 दाऊ भैया की। बोले मैया ये मैया बाप और भैया की सौगंध मानने वाला नहीं है, इसका रिश्तेदार तो केवल एक ही भक्त है, तू भक्तों की सौगंध खवा दे। मैया बोली तुझे सतयुग के भक्तों की सौगंध। कन्हैया खड़ा रह जा, नहीं रहा। बोले बाबा ये क्या हुआ? बोले भैया और खवाई दे। बोले त्रेता के भक्तों की सौगंध। कन्हैया खड़ा नहीं रहा। फिर कहा और खवा दे। बोले तुझे द्वापर के भक्तों की सौगंध। कन्हैया तब भी खड़ा नहीं रहा। बोले बाबा, बोले मैया कन्हैया की और खवाई दे। मैया बोले कन्हैया तो अपने कलयुग के भक्तों की सौगंध। जो इतना कहा तो कन्हैया खड़ा रह गया। नारद बोले मैया बोली नारद ये बता दे,
सतयुग, त्रेता, द्वापर, इतने भक्तों की सौमंद ने खवाई, ये खड़ा नहीं रहा। और कलयुग के भक्तों की सौमंद खवाई तो ये खड़ा रह गया। बोले मैया बताऊं, जई तो पूछ ले। पूछी, भगवान बोला मैया सतयुग में भक्तों की लाज लगी है, 2-4 मर जाएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। त्रेता में भक्तों की लाज लगी है, 2-4 मर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्वापर में भक्तों की लाज लगी है, 2-4 मर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैया कलयुग में आदम बलि बहुत रहेंगे, लेकिन भक्त मेरे 2 ही 4 रहेंगे, और कल वो मर गए तो मैं भक्तों के बिना रह जाऊंगा। इसलिए भगवान को भक्त प्रिय है। वो आप कितने बड़े सौभाग्यशाली है कि भक्त हमारे की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान से बड़ी भक्तों की कथा है, और जो भक्तों की कथा श्रवण कर लेता है तो उसके ताप संताप सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में मन लग जाता है। इसलिए महाराज जी के बुखारवंश की कथा में सुनिए, और हम तो यही लोग करके जो चाहोगे जो सुना देंगे। श्री बोली सदगुरुदेव